मैं सतपाल छापरवाल, आप देख रहे हैं बीच न्यूज, आपका स्वागत है। आज लक्ष्मी स्वीट्स के अंदर दशरथ रतन रावण ने जो संविधान और जजों द्वारा क्रीमी लेयर के मुद्दे पर यहाँ एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रेस संवाददाताओं को बताते हुए कहा कि हमें क्रीमी लेयर के अंदर जो घसीटा गया वो सरकार का निर्णय, जजों का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि क्रीमी लेयर के अंदर जो हमें लिया जा रहा है उसके अंदर हमारा शोषण होगा। तो सदियों से हमारा समाज निचले सदर पर अभी वो उस जगह पर तरक्की पर नहीं पहुंच चुका है जिस जगह पर हमें पहुंचना चाहिए था। इसलिए हमारा पूरा दलित और एससी समाज क्रीमी लेयर के मुद्दे पर और आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे का विरोध करता है और जगह जगह चुनावों में हम इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ इस मुद्दे को बुलाएंगे। करता है, वर्गीकरण करता है, तो केंद्र सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा समर्थन है। तो अब ये समर्थन दो है, सुप्रीम कोर्ट का भी है और केंद्र सरकार का भी है। मगर इसमें दिक्कत ये आई है कि जैसे ये अनाउंस हुआ तो इसके बारे में भ्रम फैलाए गए। भ्रम ये फैलाए गए कि जी क्रीमी लेयर लागू हो रहा। क्रीमी लेयर की तो फैसले में है ही नहीं, कहीं एक लाइन भी नहीं है। क्रीमी लेयर जजों के ओपिनियन में है। ओपिनियन मतलब कि हम 5 लोग बैठे हैं, आप कोई फैसला रख दे, हम पांचों अलग अलग राय रखें, मगर फैसला एक दे तो फैसला माना जाएगा, राय नहीं मानी जाएगी। तो जो 6-1 से फैसला आया उसमें केवल वर्गीकरण आया, क्रीमी लेयर नहीं आया। और ना हमारी जो हमने अपनी तरफ से हमने दायर किया था, हमने जो वकील खड़े किए थे, हमने उसमें कहीं वर्गीकरण क्रीमी लेयर नहीं माना। वर्गीकरण की बात एक ये किया दुष्प्रचार। दूसरा दुष्प्रचार कि अगर जो पीछे रह गए हैं इनको आरक्षण मिला तो फूट पड़ जाएगी दलितों में। ये बात तो उस वक्त भी कही गई थी जब बाबा साहब अम्बेडकर ने मांगा था आरक्षण, तब पूरा देश कह रहा था देश में फूट पड़ेगी। आज बता दो कि दलितों की वजह से देश में कहीं फूट पड़ेगी। जितने देश में अभी तक जासूस पकड़े गए हैं, डॉक्यूमेंट भेजते पकड़े गए हैं, एक भी दलित और आदिवासी नहीं, कभी नहीं हुआ ये। तो वो भी काल्पनिक सवाल थे, ये भी काल्पनिक सवाल था। फिर भी हमें उम्मीद थी कि नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, शायद समझदारी से सोचेंगे। मगर उन्होंने समझदारी एक तरफ रख दी और जो उनकी स्वार्थ की लाट टपक रही है वो एक तरफ आ दी। 21 अगस्त का कह रही भारत बंद करेंगे, हुआ नहीं, वो आपके सामने है, कोई बात नहीं, होना नहीं था। क्योंकि जब भी आरक्षण की लड़ाई लड़ी है, वो जो पिछड़ गए दलित है, खास तौर पे वाल्मीकि मजबी समाज जो है, इसने जब ये सड़कों पे आया तब वो लड़ाई जीती गई है। आज तक 2 अप्रैल 2018 को जब एट्रोसिटी एक्ट पे हमला हुआ, तब भी वाल्मीकि मजबी जब निकल के आया तब वो एक्ट बदला। वो ताकत थी हमारी। और ये तो लड़ने वाली अगर कौम होती तो जो अंग्रेजों के समय में इनके नाम से रेजिमेंट बनी थी वो रद्द नहीं होनी थी। सिख रेजिमेंट आजकल कायम है, जाट रेजिमेंट कायम है, गोरखा रेजिमेंट कायम है, और हमारे नाम पे बनी सिख लाइट इन्फेंट्री कायम है, महार रेजिमेंट कायम है। तो इनके नाम की रेजिमेंट क्यों रद्द हुई? क्योंकि वो लड़ने के लायक नहीं थी। हमारे बल पे लड़े और आज हमें ही आरक्षण मिले, हमारे बच्चों को सुविधा मिले। तो देखो सड़कों पे पूरी बेशर्मी से, मैं सोचता था कुछ शरारती लोग करेंगे, पर जब मायावती ने 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस की पढ़ के, है ना, पढ़ के करती, आज तक देश की बड़ी नेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं कर सकती कि बिना लिखे प्रेस कर ले। आज तक 1 घंटे प्रेस में क्या कहा कि बंद होना जरूरी है, ये फूट डाल रहे हैं। वे फूट तो आपने डाली है। 403 विधानसभा की सीटें होती उत्तर प्रदेश की, एक भी सीट वो वाल्मीकि मजबी समाज को उत्तर प्रदेश की नहीं देगी। यहाँ दे देगी। यहाँ तो पता ना हरियाणा में जीतना ही नहीं है, पंजाब में जीतना ही नहीं है, दिल्ली में जीतना ही नहीं है, चलो ये इनको दे दो। और जो ताजा रिटायर हुआ है, जिसने 25-30 लाख मिला है, उसका वो पैसा भी लगवा दो। ये भी एक प्लानिंग है। उसी को खोज के लाते बकरे को और हरवा के बरवा के फिर उसको निकाल देंगे, फिर उसकी कोई पोजीशन नहीं। तो ये हमारे साथ हुआ। हम अपने बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए आज इस कैंपेन में निकले हैं और कल दिल्ली मीटिंग बुलाई है। जितनी जाति हैं इसमें आती हैं।
केवल वाल्मीकि समाज और मजबी नहीं आता, और जातियाँ भी हैं जो पिछड़ गई हैं, आदिवासियों में भी हैं। उन सबको हम इकट्ठा करके उनके संगठनों के मुखियों को बुला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं भी एक सामूहिक नेतृत्व बनाओ। कल को अगर जरूरत पड़े तो अलग अलग कॉलोनी होनी चाहिए कि अमर सिंह जी कुछ और कहें, शांति जी कुछ और कहें, मैं कुछ और कहूँ, वो मूवमेंट फेल हो जाएगी। हमारी सबकी एक आवाज़ होनी चाहिए ताकि हम इसका मुकाबला करें। गुरु जी, अपने साथ साथ कौन सी जातियां हैं जिनको आरक्षण नहीं मिला? देखो, सफाई कर्मचारी में ही 76 कास्टें हैं। एक मिनट, टोटल कही जाती है 6000 जाति। ये तो सारी स्टेटों की अलग अलग जब लिस्ट आएगी, जैसे आपके यहाँ है बड़ी लिस्ट है उसमें जो DSC में है ना, तो ये सारी स्टेटों की लिस्ट जोड़ेंगे तो हजारों बनती है। वो अपनी अपनी स्टेट करेंगे, उसको फैसला स्टेट लेगा कौन कितना, उसके आंकड़े भी होने चाहिए। आपके पास है डॉक्टर जस्टिस गुरनाम सिंह की रिपोर्ट आपके सामने, तो ऐसे उसके आधार पे हो। सर, आपके SC और ST में आरक्षण में और राजनीति में काफी डिवाइडेशन है। आपका हिस्सा SC समाज काफी मात्रा में है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा समाज? SC और ST समाज आपको जो कैटेगरी डिवाइड करता है उसमें आपका हिस्सा ज़्यादा SC समाज ले जाता है। हमने अगला कदम बना रहे हैं। मैं अभी कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैंने अभी कहा दिल्ली में हमने मीटिंग बुलाई है कल। हम उस पर रणनीति बनाने जा रहे हैं कि ये तो एजुकेशन और सर्विस में है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम राजनीति में भी चाहेंगे कि उसमें भी जो पिछड़े दलित है और अगड़े है इनका आरक्षण अलग अलग किया जाए, ताकि ये नहीं कि हरियाणा की 2 सीटों पे सिरसा और अम्बाला, पंजाब की 4 सीटें रिजर्व, दिल्ली की 1 रिजर्व, उस पर एक ही जाति का कब्जा हो। इसकी रिप्रेजेंटेशन भी हमें मिलनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट, विधानसभा या सब कमेटियाँ जो बनती हैं उसमें हमारा नुमाइंदा वहाँ बैठा हो। एक पंजाब के अंदर सत्ता परिवर्तन के अंदर आपका जो दलित SC समाज बहुत बड़ा अहम योगदान निभाता है। हरियाणा के अंदर आपका राजनीतिक स्टैंड क्या है? नहीं, वहाँ भी नहीं निभाया समझदारी से जो होना चाहिए था। पंजाब में 34% दलित है। 34% का मतलब अकेले ही सरकार बना सकते हैं। समझदारी वहाँ भी नहीं है। वहाँ ऐसी सरकार चुन दी जिसने भगत सिंह की और बाबा साहब की फोटो हर ऑफिस में कंपलसरी कर दी लगेगी, मगर जब राज्यसभा में 13 मेंबर भेजे पंजाब से और दिल्ली से, उसमें एक भी दलित नहीं। धोखा हर जगह है, इसलिए हम एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दें। पॉलिटिक्स पार्टियों का आने वाले समय में विरोध होगा क्या, अगर जिस प्रकार आपकी मांगे हैं कि कोई पॉलिटिक्स पार्टी पूरी नहीं करती है? बिल्कुल होगा। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर सीमा तक जाएंगे, हर सीमा तक। वो मोहल्लों में आएंगे, उनको सवाल पूछे जाएंगे। हम अपने मोहल्लों में बैनर भी लगाएंगे कि पहले वर्गीकरण का फैसला करो फिर वोट मांगो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव बिल्कुल पीक पे हैं, बिल्कुल समय बिल्कुल रह गया, हर तो यहाँ पे क्या तैयारी? इसलिए यहीं से शुरुआत की है मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो यहीं से किया, कोई इलेक्शन सिर पे आ गया। सर, एक क्वेश्चन आपने बोला, ये संविधान के अंदर क्रीमी लेयर का कोई वर्ड नहीं है, ये जज कमेटी ने ही इसको डाला है। इस पे आपने स्पष्ट किया, इसमें बिल्कुल आखिरी बात नहीं, वर्गीकरण हमने मांगा भी नहीं था। नहीं, आपने नहीं, जो जज की जो बेंच बैठी है हाँ। उसने क्रीमी लेयर को थोपा है या कुछ? बेंच ने नहीं कहा, एक जज की ओपिनियन है, एक वो ओपिनियन है, जजमेंट नहीं है। जजमेंट जो है उसमें केवल वर्गीकरण की, क्रीमी लेयर शब्द ही नहीं। ये चीज जो बैकवर्ड क्लास के अंदर क्रीमी लेयर वो ये थोड़ी उसी पे लागू करना वो बैकवर्ड क्लास की पोजीशन और है ना। बैकवर्ड क्लास में एक तो पत्थर तोड़ने वाला है बैकवर्ड क्लास में, दूसरा सुनार है। उस दोनों में फर्क आ जाएगा ना, फर्क आएगा तो वहाँ क्रीमी लेयर हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। दरअसल जी, जब चुनाव आते हैं चाहे किसी भी स्टेट में हो या कहीं भी होते हैं, तभी आप लोग तो समाज की आप लोगों को याद आती है, आगे पीछे समाज। हम लगातार पूरा 365 दिन काम करने वाला संगठन है। अभी मैं पिछले संडे रुड़की उत्तराखंड में बच्चों का सेमिनार करके आया, एजुकेशनल सेमिनार, और नवंबर में आपके इलेक्शन के बाद, इलेक्शन में नहीं कुछ करेंगे, इलेक्शन के बाद हम सिरसा में एजुकेशनल सेमिनार करने जा रहे हैं। ये हम आए हैं इलेक्शन की वजह से नहीं आए, ये हम आए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। गुरुजी, एक जातीय जनगणना की आवाज़ देश में उठ रही है और उसमें ये है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसको आप कैसे देखते हैं? जाति जनगणना में आप और लोग बात समझ लीजिए
उसमें SC और ST का मामला नहीं है। SC और ST की जनगणना ऑलरेडी होती है, वो उसमें मामला है OBC का, जिससे सरकारें सारे राजनीतिक दल डर रही हैं। OBC का मामला है क्योंकि वो 27% आरक्षण है और उनकी पॉपुलेशन 50 to 52% है। वो जनगणना को सरकार रोकती है कि ये बड़ा बम्ब है, इसको नहीं निकलने देना। SC की जनगणना तो आती है, मैं उसी के आधार पे बोल रहा हूँ कि देश में जो वाल्मीकि मजबी समाज है, सफाई कर्मचारी जातियाँ जो हैं, 13 करोड़ की आबादी, मैं जनगणना के आधार पे बोल रहा हूँ।